अपने जीवन में बहुत सारी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने एक मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर आपको मिले हों $1 मिलियन? शायद आपने नहीं सोचा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार जीत सकते हैं $1 मिलियन। तो देखिए दोस्तों, मैथमेटिशियंस की एक खास बात ये होती है कि वे मैथ की एक सिंपल सी प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि उसे शब्दों में बताना कठिन होता है। लेकिन यदि आप उस प्रॉब्लम को एक बार सोल्व कर लेते हैं तो वो आपको मिलीनियर बनाने की क्षमता भी रखती है। तो अब आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट $1 मिलियन क्वेश्चंस, और उस इक्वेशंस का नाम है हॉर्स कंजक्चर। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको मिलीनियर्स बनाने की क्षमता रखती है। तो आज मैं आपको पहली 1 मिलीनियर प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ, वो है हॉर्स कंजक्चर। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो देखिए, बहुत पुराने समय से ही हम ह्यूमंस मैथमेटिकल शेप की स्टडी करते आ रहे हैं। करीब 500 साल पहले पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक की आंखें एक ट्राइंगल पर पड़ी। देन उसके बाद हम ह्यूमंस का ज्योमेट्री के अंदर इंटरेस्ट और बढ़ने लगा और गणितज्ञों ने ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। और इसके कुछ वर्षों बाद एक ऐसा समय आया जब मैथमेटिशियंस ने उन सभी शेप्स की कंप्लीट स्टडी कर ली जिनके बारे में वे सोच सकते थे। के बाद 1637 ईस्वी में एक काफ़ी यंग मैथमेटिकल फिलोसोफर आए और उन्होंने दुनिया के सामने ये रखा कि जियोमेट्री असल में अलजेब्रा ही है। और उन्होंने अपनी सोच और गहरे अध्ययन के बाद एक निर्देशांक पद्धति सामने रखी जिसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपके सामने किस वैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ। उनका नाम है देकार्ते। देकार्ते ने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करने के बाद ये शो किया कि ज्योमेट्री असल में नंबर्स के सेट्स हैं, कि मतलब कोई भी इक्वेशंस अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में सेट ऑफ नंबर्स को दे सकती है। मान लीजिए कि यदि आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी जाए और उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्यूशन करके दो बिंदु प्राप्त करते हैं, लाइक इज x, y, और उन दोनों बिंदुओं से यदि आप एक पेपर पर लाइन खींचना चाहें तो आप खींच सकते हैं। तो इसी के चलते आप अपने स्कूल मैथमेटिक्स में आपके टीचर लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं। आपने पूरा का पूरा चैप्टर 11th और 12th क्लास में पढ़ा होगा और किसी भी लाइन इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। यह आपने सीखा होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन। तो आप कोई भी स्ट्रेट लाइन जो आपको दी गई है आप उसको y बराबर mx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही पेपर पर यदि कोई सर्कल बना हुआ हो तो हम उसको x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस y माइनस b2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार अलग अलग मैथमेटिकल शेप की हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। नाउ यदि आपको ये देखना हो कि कोई पर्टिकुलर लाइन किसी सर्कल से स्पर्श करती है या नहीं, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला ज्योमेट्रिकली और दूसरा अलजेब्रिक तरीके से। दोनों ही मेथड आपको सेम आंसर देंगे, लेकिन मैथमेटिशियंस का कंटेंट केवल यहीं तक नहीं रुकने वाला है। उन्होंने इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के बारे में ढूंढा। कुछ ऐसी शेप्स के बारे में ढूंढा जिन्हें हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें एक रिंग सरफेस बनाकर देता है जिसे हम टोरस कहते हैं। और कुछ ऐसी शेप्स के बारे में भी सोचा जिन्हें हम इजीली विजुलाइजेशन नहीं कर सकते और उनको हम केवल अलजेब्रिकली तरीके से ही एक्सेस कर सकते हैं। उनको विजुलाइजेशन करना हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। और जिन मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को हम विजुलाइज नहीं कर सकते उनको गणितज्ञों ने नाम दिया अलजेब्रिकल साइकिल। तो यदि अलजेब्रिकल साइकिल अच्छी और स्मूथ हो तो आउटपुट में हमें एक वेल डिफाइंड शेप मिलता है और इस वेल डिफाइंड शेप को ही कहते हैं मैनीफोल्ड। और अब इस मैनीफोल्ड के साथ दो चीजें हुई। पहला ग्रुप जो टोपोलॉजिस्ट कहलाए। टोपोलॉजिस्ट वे होते हैं जो जियोमेट्रिकल शेप्स की स्टडी करते हैं,
या फिर ज्यामितीय आकृतियों का जो अध्ययन करते हैं उन गणितज्ञों को क्या कहते हैं? टोपोलॉजिस्ट। टोपोलॉजिस्ट ने मिलकर सोचा कि क्या होगा यदि किसी शेप को मैनीफोल्ड के ऊपर बनाया जाए। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास एक रिंग शेप का डोनेट है और उसके ऊपर आप एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं या फिर एक पेंटागन को ड्रा करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है और दूसरी के ऊपर पेंटागन बना हुआ है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या आप ट्रायंगल और पेंटागन दोनों की आवश्यकता है? मेरा मतलब ऐसा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक शेप स्लाइड और स्ट्रेच होकर के एक दूसरे में बदल जाए, मतलब कि ट्रायंगल डिस्ट्रॉय होकर के पेंटागन में बदल जाए और पेंटागन डिस्ट्रॉय होकर के ट्रायंगल में बदल जाए। टोपोलॉजिस्ट ने उन सारी शेप्स को एक ग्रुप में कर दिया जो डिस्ट्रॉय होकर के एक दूसरे में बदल सकते थे और उन्होंने इन सभी की एक डिफरेंट क्लास बना दी जिसे होमोलॉजी क्लास के नाम से जाना। नाउ अब दूसरा ग्रुप जो अपने आप को एल्जेब्रिस्ट कहता था, उन्होंने उन सारी सेट ऑफ इक्वेशंस को लिया जो ऑलरेडी नाइस एंड स्मूथ है और वे मैनीफोल्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। अब एल्जेब्रिस्ट ने मैनीफोल्ड की इक्वेशंस में कुछ अन्य इक्वेशंस को ऐड किया तो उन्होंने एक नई एल्जेब्रिकल साइकिल को परफॉर्म कर लिया। तो टोपोलॉजिस्ट यानी ज्यामितीय गणितज्ञ जो मिलकर के एक डिफरेंट क्लास बना रही थी जिसे हमने होमोलॉजी क्लास के नाम से पढ़ा था, तो वे जो सारे के सारे टोपोलॉजिस्ट हैं वे भी इस बात को जानने में ज्यादा समय नहीं लगा कि दोनों टोपोलॉजिस्ट और एल्जेब्रिस्ट दोनों एक ही सेम काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेम। मतलब ये कि बिल्कुल वैसा ही काम हुआ जैसा कि पहले जियोमेट्रिकल शेप और अलजेब्रिक इक्वेशन में आया था। मेरे कहने का मतलब है कि जियोमेट्रिकल शेप के थ्रू और अलजेब्रिक इक्वेशंस के थ्रू भी सेम रिजल्ट आए थे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल सेम। तो प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी पॉसिबल शेप जो मैनीफोल्ड के अंदर बनाई गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप उसे एक डिफरेंट शेप में स्ट्रेच कर सकते हैं जो कि एक नाइस और स्मूथ हो और वो भी साथ साथ में क्या करे, एल्जेब्रिकल साइकिल को रिप्रेजेंट करे। तो ये प्रॉब्लम थी जिसका हमारे पास कोई सॉल्यूशंस नहीं था। लेकिन देखिए, जैसा कि मैथमेटिशियंस कहते हैं कि मैथ्स है वो भगवान का दूसरा रूप है, तभी एक मैथमेटिशियन विलियम हॉर्ट्स के पास एक आइडिया था कि कैसे आप बता सकते हैं कि कौन सी होमोलॉजी क्लास किसी गिवन मैनीफोल्ड के अंदर एक एल्जेब्रिकल साइकिल की इक्वेशंस है या नहीं। उन्होंने ये अपना आइडिया दिया और उस आइडिया से हम पता भी लगा सकते हैं कि कौन सी आकृति को एक डिफरेंट शेप में हम स्ट्रेच कर सकते हैं या नहीं। लेकिन वे बस इस स्टेटमेंट को प्रूफ नहीं कर पाए। तो आप में से कोई भी मैथमेटिशियंस फ्यूचर में या अभी भी इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकता है कि उनका ये मेथड हमेशा वर्क करता है, देन $1 मिलियन का प्राइज आपका होगा। अब उनका मॉडल कैसे काम करता है उसके लिए हमें टोपोलॉजी की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, जो उम्मीद है कि आप अपनी हायर क्लासेस के अंदर गेन करोगे। तो फिलहाल के लिए टोपोलॉजी को समझना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने यहाँ पर हॉर्ट्स कंजक्चर पर अपना एक ओवरव्यू दिया है कि ये सब कैसे डील होता है, तो हमें ये बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था और आपको हॉर्ट्स कंजक्चर पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी आपका सबसे बड़ा डाउट होगा कि हमें ये $1 मिलियन देगा कौन यदि हमने इस हॉर्ट्स कंजक्चर को स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। तो देखिए, कले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स ये आपको $1 मिलियन का प्राइस देगा यदि आप इस प्रॉब्लम को, इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने हॉर्ट्स कंजक्चर पर अपना ओवरव्यू दिया है। ऐसी बहुत सारी मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है जो आपको मिलियंस डॉलर दिला सकती हैं। इस चैनल पर आपको बहुत सारी अन्य ऐसी ही वीडियोस मिलेगी जो आपको $1 मिलियन का विनर बना सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए दीजिए इजाजत, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।